स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CGL का 2024 का नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना। मैं 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ फॉर ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारे डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स के सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं SSC CGL के बारे में। सो SSC CGL जो हमारा एग्ज़ाम है, ये नोटिफिकेशन आ रहा है 11 जून को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, SSC की वेबसाइट से मैंने ये लिया है। 11 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपके पास एक हफ्ते का टाइम है जिसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपका जो पहला पड़ाव होगा, टियर 1 पहला पेपर, वो यहाँ पे होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, राइट। सितंबर मिड मान लीजिए आप। तो आपके पास जो महीने हैं वो कितने बचे? आपके पास पूरा जून मंथ है, आपके पास पूरा जुलाई मंथ है और अगस्त है, ठीक है। सितंबर में आपको मान लीजिए 10 दिन मिल जाते हैं। तो ये 30 × 3 90 + 10, यानी कि आपके पास 100 दिनों का टाइम जिसमें आपको तैयारी करनी, राइट। अब ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स। तो जिसकी ग्रेजुएशन नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक डेट लिखी होगी कि इस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन हो जाए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टियर 1 है, इसमें आपको क्या दिखता है? रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांट, मैथ्स और इंग्लिश। इन सब के 25-25-25 क्वेश्चन आते हैं। इन सब में जो मार्क्स हैं 50 50 50 50 सब में होते हैं। तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए 1 घंटे का पेपर होता है। 1 घंटे का आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा, जिसमें आप फटाफट से इंग्लिश और GA वाला पार्ट करके फिर मैथ्स और रीजनिंग को टाइम दे सकते हो, राइट। ये पहला पड़ाव होता है। इसके बाद जो अगला पड़ाव है, उसमें आपके पास यहाँ पे 2-3 सेक्शन आते हैं। पहला जो सेक्शन होता है टियर 2 में, वो आपका मॉड्यूल जो पहला सेक्शन है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोबारा आते हैं। फिर दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और GA फिर से आते हैं। और फिर तीसरा सेक्शन कंप्यूटर भी होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट दोबारा आपको टियर 2 में देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे मार्क्स का वेटेज अलग है, पर सब्जेक्ट्स वही हैं। थोड़ा सा आप उसका लेवल कह सकते हैं 10-15-20% बढ़ के आता है। तो तैयारी एक ही चीज़ की करनी है, वही टियर 1 में काम आएगी, वही टियर 2 में काम आएगी। एक बार आपने ढंग से तैयारी कर ली तो फिर आराम से आप पेपर को क्लियर कर सकते हो। एक बार मैं आपको ये आइडिया बता देता हूँ कि जो पहला पड़ाव है टियर 1 का, उसमें आपको कितने नंबर चाहिए। देखिए, 200 नंबर का आपका पेपर था। 2023 में कट ऑफ गई है 150, 2022 में 114। देखिए कितना ज़्यादा डिप है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 34,000 के आसपास थी, यहाँ सिर्फ 8-9,000 के आसपास। और इस बार बच्चों संभावना है कि आपकी जो वैकेंसी है वो लास्ट वाले से ज़्यादा होगी। पहले 8,000-9,000 के बीच में थी, इस बार आपको 12-13-15 ऐसा एक नंबर देखने को मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स RTI भी लगाते हैं, तो वो जो नंबर आ रहा है वो 10,000 से ऊपर ही लग रहा है टोटल। तो इस बार आपको अच्छी खासी वैकेंसी पिछले साल के मुकाबले देखने में मिल सकती है। इससे पहले अगर आप देखेंगे, जब नॉर्मल वैकेंसी थी यही 10,000 वाली, तो आपको 130, 132, 147 ऐसी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट स्टूडेंट्स। सो ये कट ऑफ आप समझ लीजिए जो आपको क्लियर करनी है। अब आपको चारों सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। 100 दिन का टाइम है। अब इस 100 दिन में आपको कई बड़े बड़े सब्जेक्ट निपटाने। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो यहाँ पे लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। चाहे आप वोकैब की बात करो, बहुत ज़्यादा होती है। ग्रामर के रूल्स की बात करो, बहुत सारे होते हैं। और अगर रीडिंग की बात करो तो रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीनों पे काम करना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं होगा।
रोज आपको इस पे थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तीनों फ्रंट पे। आपको ग्रामर भी अच्छी करनी है, आपको रीडिंग भी अच्छी करनी है और वोकैबुलरी भी अच्छी करनी है। तीनों पे काम करना है। बहुत सारे सेशन यहाँ पे होते हैं, अमन सर लेते हैं, उन्हें देखना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इंप्रूव होगी। उसके बाद जीए भी आपका बहुत वास्ट होता है। सो जीए में क्या है, आप देखेंगे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, राइट। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपसे पूछी जाती है, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो क्वांट का सेक्शन है मैथ्स का, इसमें आपको ग्राफ वाले, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका एडवांस मैथ्स इसमें भर भर के आता है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से। इस पे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ्स पेपर में हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, ताकि आप बाकी सारी चीज़ें पहले निपटा लो। मैथ्स को आपने रोज टाइम देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही रिपीटेटिव सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर पिछले साल के पेपर कर लेते हो, आपको 25 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन वैसे से ही सेम मिल जाएंगे जो पीछे आ रहे हैं। थोड़ी बहुत नई वैरायटी आपको मिल सकती है। यहाँ पे अरिथमेटिक में हमारे 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं, 12-13 क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि एवरेज, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, मिक्सचर, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब इसके अंदर पूछा जाता है, राइट। तो ये बहुत सारा चैप्टर है। क्वांट को आप रोज अपना एक टाइम टेबल फिक्स करके टाइम देते रहो। क्वांट में इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है सिलेबस। जीए के अंदर भी इंप्रूव करना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है। इंग्लिश के अंदर इंप्रूव करना कुछ स्टूडेंट के लिए बड़ा टास्क हो सकता है, बिकॉज ये लैंग्वेज है, जिसको आती है उसके लिए फ़ायदेमंद है, पर जिसको कमज़ोर है इंग्लिश में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके हम इस पर काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आसान होती है वो होती है रीजनिंग का सेक्शन। ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप खुद से भी अभी करने बैठेंगे ना, आप शायद 12-13 तो खुद से कर लेंगे अपने आप, 15 भी अपने आप कर लेंगे, लेकिन 25 में से 25 करना भी यहाँ पे डुएबल होता है बहुत आसानी से। तो रीजनिंग में आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं बहुत जल्दी। दिस शुड बी हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर एनीवन। तो ये आपके लिए भी हाईली स्कोरिंग होना चाहिए। तो फटाफट से रीजनिंग को निपटाइए, रीजनिंग में सारे टॉपिक्स कर डालिए। 1 महीने के अंदर ही आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी सारी वीडियोस देखिए, जो भी यहाँ पे इस चैनल पे सागर सर लेते हैं, उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और भी बहुत तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। सबसे आसान चीज़ जो होती है वो यही है, यानी कि 50 नंबर आपके यहीं से बन जाएंगे। 200 में से एक आधा क्वेश्चन छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आराम से आप 23-24 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हैं, राइट। और ये 1 महीने में आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। जीए में हमारी कंट्रीज जो है, नेबरिंग कंट्रीज, स्टेट, कैपिटल, करेंसी, साइंस, करंट अफेयर, बुक्स ऑथर, स्पोर्ट्स, स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियो, या फिर जो नए लोग आ रहे हैं, न्यू सीईओ, न्यू गवर्नर, कोई भी ऐसा, वो यहाँ पे पूछा जाता है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे चारों सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको काम करना है। इंग्लिश में जैसे मैंने बताया, आपको क्लोज टेस्ट, आरसी, वोकैब, ग्रामर, इन सारे बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे और धीरे धीरे आपको इन पे काम करना है। आपके पास सिर्फ 100 दिन बचे हैं। अगर आप डेडिकेटली, कंसिस्टेंटली, थोड़ा थोड़ा टाइम सब में डिवाइड करके अपने आप को पूरा बैलेंस करके आप सारी चीज़ें करते हो और हर हफ्ते इन सारी चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हो, तो इस पेपर में अच्छे मार्क्स लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से लाए जा सकते हैं। स्पीड का ध्यान रखना है, धीरे धीरे स्पीड बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी।
एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आपके टीयर 1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपने गलतियां नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म आपकी इस CGL की जर्नी को आसान करने के लिए बेहतरीन कोर्स लेके आए हैं। सबसे पहले, अगर आप SSC को सिर्फ नहीं टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बैंक को भी साथ में तैयारी करनी है, तो हमारा कॉम्बो पैक जिसमें हम बैंक और SSC दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, 7 जून से हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सिलेबस करके आप बैंक की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मुझे सिर्फ SSC पे जाना है, तो आप SSC पे जा सकते हैं। ये है हमारा SSC का बैच, राइट। हमारा ये जो SSC का बैच है, ये आज क्लोज हो रहा है। बैच 3, इसमें एडमिशन आज क्लोज हो जाएंगे, तो आप इसमें आज अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना और आप चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, आपको ट्रिक्स बताएं, बेसिक से पढ़ाएं, हर चीज़ यहाँ पे आपको कवर मिले, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और ना सिर्फ लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको हर क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। हर क्लास में जो नोट्स हैं जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपको साथ साथ मिलते हैं। मॉक टेस्ट है, बहुत सारे आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से हमारे सक्सेस बैक SSC में पैक में एनरोल कर लीजिए। आपको जो कूपन कोड यूज़ करना है वो करना है KS लाइव, और ये SSC का पैक आपको सिर्फ 1500 रुपीज़ में अभी मिल जाएगा, जो कि हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट है, और ये आपको मिलेगा KS लाइव बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगले 3 से 4 महीने आपको तैयारी करनी है, और ये जो कोर्स का एक्सेस है, ये हम 3 महीने में आपको सारी चीज़ें करवा देंगे, लेकिन इसका एक्सेस आपके पास 1 साल के लिए रहेगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। आप बाद में भी आने वाले एग्जाम्स के लिए इसे पढ़ सकते हैं। वो वीडियोस, वो नोट्स आपके पास रहेंगे 1 साल तक, आप उन्हें बाद में भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। राइट स्टूडेंट, आई होप आपको प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा पता चला होगा, और हर ग्रेजुएट CGL क्लियर कर सकता है, और जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री है उसमें वो बहुत अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। तो ज़रूर इसके लिए तैयारी करिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।